20/8/2021 के 3 से 4 शिफ्ट का पेपर हम लोग देखें तो पहला सवाल दिया गया है त्रिभुज PQR में E और F इस प्रकार है PQ और PR पर कि E और F ये समानांतर दिया गया है। यदि PE 2 दिया गया है, EQ 3 है, तो त्रिभुज PQR और PEF यानी कि ये 2 और ये 5 है। तो पूछा जो गया है उसके अनुसार आंसर जो आएगा वो 25, पहले बड़ा बाद में छोटा दिया गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। दूसरा सवाल दिया गया है 1 ग्राम सोने के सिक्के का मूल्य सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य में 10% कमी होती है, मंगलवार को 20% वृद्धि होती है, बुधवार को 8% वृद्धि होती है, गुरुवार को 5% वृद्धि होती है। गुरुवार को मूल्य दिया गया है, सोमवार को मूल्य पूछा गया है। तो सोमवार को x है, 10% कमी यानी कि 9/10, 20% वृद्धि यानी 6/5, बुधवार को 8% वृद्धि 27/25, फिर 5% वृद्धि तो 21/20, और अब हो रहा है 5511.24/100 कर सकते हैं। एक चीज और देख लें, ये काट के देखो तो कुछ कट रहा है, यही भाग दो तो कितना मिल रहा है 20 और 25 525, 1 0 1 0 खैर काट दो, 2 0 2 0 काट दो, 100 कट गया तो बचा कितना 100 250 बच रहा है ये नीचे, हाँ ये ना। अब यहाँ से भाग दो, 27 से भाग दो, 27 दूनी 54, 27 चौका 108, 27 चौका 108, 108 यानी कि 3, 27 से भाग देंगे तो 1 2 आ जाएगा 20,412, तो 9 से फिर भाग दो तो 22 9 198, 6 9 9 6 54, 7 8, 21, 6 से भाग देंगे, 21 से भाग देंगे तो 108 आएगा, 6 से भाग देंगे तो 18 आएगा, मतलब x आएगा 18 गुणे 250 यानी 4500 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है तो सीधे सीधे 45 डिग्री ही रख दे, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ ये ना। तो 45 रखेंगे तो √2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, √2 का पावर 4 तो 4, 1 माइनस 1/4 माइनस 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 12 35 37 भुजा वाले त्रिभुज के खंड का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो 1/2 35 गुणे 12 बराबर भुजाओं की लंबाई मतलब कि 7x × 3x दिया गया है। तो मैदान का परिमाप क्या होगा, यहाँ से 210 है, ये 21 है, मतलब x² का मान तो 10 आ रहा है। तो भुजाएं जो आएंगी तो इसका पेरीमीटर जो आ जाएगा 2 गुणे 7x + 3x, आयत का परिमाप पूछा गया है तो 7 3 10 दूनी का 20x, तो 20 √10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, मीटर में है, 20 √2 मीटर, 20 √10 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 3√7 है, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा दिया गया है 3√7, सभी भुजाएं हैं। BC पर P इस प्रकार है कि BC पर P इस प्रकार है कि BP और PC का अनुपात, तो ये √7 हो जाएगा, ये 2√7 हो जाएगा। तो AP की लंबाई क्या होगी, AP की लंबाई पूछा गया है हमसे, तो ये बताओ ये मध्य बिंदु होगा, हाँ ये ना। तो 2 1 में बांट रहा है, तो एक काम करो आप लोग, पूरे लंबाई को 6 मान लेते, तो ये मध्य बिंदु होता तो 3 होता, और ये 2 होता, ये 4 होता, मतलब ये 1 हो जाएगा। 6 है मतलब कि हाइट जो आएगा वो 3√3 आ जाएगा, हाँ ये ना, मतलब रेशियो में मान सकते हैं। तो AP की लंबाई जो आ जाएगी वो 2√7 आ जाएगी, 28।
तो 6 के लिए आपको भुजा दिया गया है, 6 के लिए 3√7 दिया है, तो 2√7 के लिए आपको क्या मिलेगा यही निकालना है। तो एक काम करो, 3 से भाग दे देंगे तो 2 के लिए √7 आ जाएगा, 2√7 के लिए मतलब कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेशियो से ही निकाल लो, ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 DI का है, इसका देख लेना, और 7 भी DI का है, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू रख दोगे तो क्या मिलेगा, 3/4 गुणे 1/2 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 4, यही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो एलसीएम तो 8 आएगा। 3 आप प्लस 16, 3 19/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए ए प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए 2 दिन में पूरा किया, मतलब ए काम को 20 घंटा में पूरा करेगा। बी उसी काम को 5 गुना काम को 15 दिन में, मतलब कि उसी काम के 5 गुना, मतलब इस काम का 5 गुना 15 दिन में करता है। माने बी काम को 3 दिन में करेगा, लेकिन बी कितना, दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन अतिरिक्त में कितने, ये टाइमिंग तो नहीं दिया है, कितने घंटे काम करके 15 दिन में करता है, ये दिए तो सही होता है। टाइम सेम है क्या सर? टाइम सेम मान ले, तो 3 10 यानी कि 30 घंटा में काम करेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 60, यानी 3 2 कर ले तो देख लिया जाए, दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करने होंगे। तो एक दिन अतिरिक्त यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में तो वो काम कर रहे हैं 10 घंटा, तो 10 बचे 50, बाकी बच रहा है 10। अब कह रहा है कि कितने घंटे काम करने होंगे, तो 3 2 5 यानी कि 2 घंटे काम करने होंगे। टाइम को सेम मान लेना होगा, नहीं दिया गया है तो प्रतिदिन प्रत्येक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कक्षा में निश्चित छात्रों का औसत वजन 55.5 है, 60 केजी वाले 4 शामिल होते हैं तो सबका 360 ग्राम बढ़ जाता है, तो 55.5 है, 60 वाले 4 लड़के आते हैं तो 55.5 आ जाता है, यही ना है। तो शुरुआत में कक्षा में कितने लड़के थे, तो ये घटाएंगे तो 0.36 आएगा, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.14 और 56 यानी कि 4, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये तो 9 गुना हो रहा है, यानी कि यहाँ 46 आ जाएगा। प्रारंभ में 46 लड़के थे, ये कर सकते हैं ना, 9 चौका 36 होगा, या 9 से भाग दे रहे थे, 18 से भाग देते तो ये आता 23 और ये आएगा 2 के लिए 4 है तो 23 के लिए 46 हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि प्रत्येक ब्याज की दर 10% है, जिसकी गणना आधार पर होती है, तो प्रत्येक किस्त कितना है, तो कुल लगाया गया, अच्छा ब्याज कितना लगाया गया, तो ये बताओ कि 6534 प्रत्येक किस्त है, अमाउंट बटा में 100/110 यानी 10/11 और 100/121 लिख सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 121 A बटा में 210, हाँ ये ना, 121 से इसको भाग दे, 121 से तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में तो 605 आ जाएगा, 48 यानी कि 4, तो अमाउंट जो आएगा वो 54 गुणे 21, 10 1134 जीरो आएगा। आपने पैसा इतना लिया था, लौटा कितना रहे हो 130.68, यही ना, तो आपने कितना ब्याज लौटाया, तो 68 और 40 यानी कि 28, 113, 1728 रुपया आप, मतलब पैसा आपने इतना लिया था और 2 किस्त में आपने इतना लौटा दिया, तो ब्याज कितना लौटाया, तो 1728 रुपया ब्याज लौटाया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 3x - 4 का पावर 3 में x का गुणांक क्या होगा, तो ये बताओ, -3 × 3x × 4, 3x - 4 लिखते हैं हम लोग,
है ये ना। x के गुणांक में तो ये वाला टर्म से नहीं मिलेगा ना, इस टर्म से ना x का गुणांक मिलेगा। तो ये आ जाएगा प्लस 3 3 का 9 चौका 36 यानी 144 x आएगा। तो 144 जो आएगा वो x का गुणांक पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। 14 नंबर सवाल दिया गया है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 है, दो क्रमागत पहला 15 20 की, तो निकटतम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 5320 15% यानी 17/20 और दूसरा 20%, पहले का 20%, तो पहले का 20% यानी कितना हो जाएगा? 15 का 20% है, तो 15 का 20% यानी कि 3% यानी 97/100। 1 0 1 0 कटेगा, 2 से भाग लगेगा तो 266, यही ना आएगा। हाँ ये ना। तो अब लगभग में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 97/100 मतलब गुणा करके देख लेना, 4386 रुपया के लगभग में ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हमें, दो संख्याएं 2:3 में है, पहली में 5 घटाया जाता है, दूसरी में 6 जोड़ा जाता है। तो अच्छा यहाँ अलग अलग है, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाएगा तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 5 और 3x + 6, ये अनुपात हो रहा है 5:12। अब यहाँ से x निकालो तो क्या मिल रहा है? तो 24x - 60 बराबर 15x + 30 यानी कि 9x आ जाएगा, 90x आएगा 10 यानी कि 20 और 30, प्रत्येक में 8 जोड़ना है तो 28 और 38 यानी कि 14:19 जो आ जाएगा वो संख्याएं हो जाएंगी। और नया अनुपात पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी है, पी कोई वृत्त पर बिंदु है, ए पी बी 122 डिग्री है। ए बी और ए पी बी जब 122 है तो यही तो 122 हो जाएगा। ओ ए बी क्या होगा? ओ ए बी मतलब ये पूछा जा रहा है, तो ये 122 होगा तो यहाँ वाला कोण कितना आ जाएगा? 58 आया, मतलब कि ये आ जाएगा 116 तो बाकी बच जाएगा ये कितना? 64 32 आ जाएगा, ये दोनों कोण यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है 8 2 3 P 2 Q 7 11 13 से कटेगा, मतलब कि 823 ही फिर लिखना होता। 7 11 13 से कटने का मतलब है कि रिपीट करेगा। तो PQ का अंतर पूछा गया, P - Q यानी कि 5 आ जाएगा, 8 - 3। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 15 और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, उभयनिष्ठ जीवा 12 है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? तो सॉरी, उभयनिष्ठ जीवा 24 है ना, 24 है यानी कि ये 12 12 होगा, ये 37 है, एक 15 है, तो 37 होगा तो ये 35 हो जाएगा, और 12 है तो ये 9 होगा, तो 35 9 44 हो जाएगा। बीच केंद्रों के बीच की दूरी ट्रिपलेट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किसी वस्तु को बेचकर हरी 8% हानि होती है, यदि इतना 300 अधिक में बेचता तो 4% लाभ होता, यानी कि 12% आ रहा है 300 उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1% तो आ जाएगा हमें 25, 100% क्रय मूल्य यानी कि 2500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, जब कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 3 घंटे में और धारा के दिशा में 1 घंटे में तय करती है, यानी कि धारा के दिशा में 30 और धारा के विपरीत 10, तो शांत जल में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? यानी कि शांत जल में आएगा 1/2, 30 + 10 यानी कि 20, तो 60/20 यानी कि 3 घंटा का समय लगेगा शांत जल में दूरी तय करने में। 21 DI है, देख लेना। 22 नंबर सवाल में tan 13, tan 36, tan 45, tan 54, tan 77, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, tan 45 1 होता ही है। 2 sec² 60 यानी sec² 60 तो 4 हो जाएगा, sin² 60 यानी 3/4 -3 ×
1/2 प्लस 2 यही ना हो जाएगा। ऊपर में तो 1 आ जाएगा, 1/8। ये बताओ 4 से गुणा ही कर दो, 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 और हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो 8 माइनस 6 यानी कि 2 और 3 5, 1/10 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है 3। तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24 बराबर 9, यानी इसका मान तो आ जाएगा हमें 33। हमें पूछा गया है, तो ये बताओ x अंडर रूट में पूछा गया, पहले ये देख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 गुणे माइनस 16 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 33 माइनस 12। तो 33 और 12 45 दिया, 135 में से 48 घट जाएगा, ये तो प्लस 48 हो जाएगा। तो एक काम करो ना, ये पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 13, यानी कि 35 घटाना होगा। तो 135 में से 35 घटा देंगे तो 100 का वर्गमूल जो आ जाएगा हमें 10 आ जाएगा। एक स्टेप बढ़ा के भी कर सकते थे। 24 डीआई का क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है x माइनस वाई हमें 4 दिया है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है 316 है। 7 और 3 करो, 343 में से 27 घटाने पर आ रहा है क्या 316, क्योंकि हमें x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 पूछा गया है। तो 2401 माइनस 81 घटा देंगे तो 2320 आ जाएगा।